हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पीटीयू बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे पीटीयू बीटेक सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री। इसके ऊपर आज का वीडियो जो है फोकस्ड है। ठीक है, तो इसमें हम देखने जा रहे हैं लेज़र्स चैप्टर है आपका। सॉरी, ये फिज़िक्स का है, फिज़िक्स का लेज़र्स जो आपका चैप्टर है। ठीक है, लेज़र्स चैप्टर जो है इसमें से हम देखेंगे वेरियस लेवल लेज़र सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टू लेवल लेज़र सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सो if only two energy levels are involved in the laser action, the laser system is known as the two level laser system। जब सिर्फ दो एनर्जी लेवल जो हैं लेज़र एक्शन में इन्वॉल्व हैं तो उस लेज़र सिस्टम को हम क्या कहते हैं? टू लेवल लेज़र सिस्टम। ठीक है, फॉर टू लेवल लेज़र सिस्टम जब क्या है जब सिर्फ दो एनर्जी लेवल्स है, यानी कि एक लेवल आपका आ गया जो ग्राउंड स्टेट और एक लेवल आ गया आपकी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो फिर इन्होंने बताया हुआ है कि क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में। क्वांटम एफिशिएंसी कितनी होती है? फॉर अ टू लेवल लेज़र सिस्टम क्वांटम एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी कि एनर्जी लेवल 2 माइनस एनर्जी लेवल 1 अपॉन एनर्जी लेवल 2 माइनस एनर्जी लेवल 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ टू लेवल लेज़र सिस्टम इज सेमीकंडक्टर लेज़र सिस्टम। और इसकी एग्जाम्पल भी बता दी कौन सी है कि सेमीकंडक्टर लेज़र सिस्टम जो होता है वो होता है टू लेवल का लेज़र सिस्टम। यहाँ पर आप एक डायग्राम टाइप भी बना सकते हैं। एक लाइन यहाँ खींचिए, इससे लेवल दीजिए एनर्जी लेवल E2, एक लाइन यहाँ, इसे दीजिए लेवल E1। जब लेज़र का इंटरेक्शन E1 से E2 के बीच में हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो है इंटरेक्शन हो रहा है, तो जो सिस्टम आता है उसे हम टू लेवल लेज़र सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम थ्री लेवल लेज़र सिस्टम की। ठीक है, टू लेवल लेज़र सिस्टम के बारे में हमने जान लिया, अब हम बात करेंगे थ्री लेवल की। तो यहाँ से E1 से E2 जो है पंपिंग मैकेनिज़्म होता है। एक जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके E2 में जाता है, और स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है? E2 से इलेक्ट्रॉन E1 में आता है और साथ में H म्यू फोटोन जो है रिलीज़ होते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ओके, ये जो डायग्राम्स हैं ये टू लेवल के ही डायग्राम्स हैं। टू लेवल का ऊपर कोई डायग्राम नहीं था ना, सो ये टू लेवल के ही डायग्राम है। ये है अब थ्री लेवल। क्या है? सिंपली दो लेवल्स बनाए हुए हैं, E1 और E2, मैंने जो आपको बता ही दिया। तो जब यहाँ से यहाँ जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम इसे पंपिंग कहते हैं, और जब E2 से E1 जाता है तो हम उसे स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। इसके साथ एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि H म्यू के बराबर होती है। ठीक है, अब थ्री लेवल लेज़र सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। इन द थ्री लेवल लेज़र सिस्टम द एटम्स आर पम्प्ड फ्रॉम द एनर्जी लेवल E1 टू E3। अब यहाँ पहले हमने टू लेवल में क्या देखा कि जो एनर्जी है वो E1 से E2 पंप हो रही है, लेकिन अब हमने थ्री लेवल में क्या देखा कि जो एनर्जी है वो E1 से E3 तक पंप हो रही है। ठीक है, द लाइफ टाइम ऑफ द एटम्स इज लीस्ट इन द एनर्जी लेवल E3। जो लाइफ टाइम की कितनी देर तक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पर रहेगा, या वो एटम जो है वो उस एनर्जी लेवल तक कितनी देर तक रहेगा, उसे हम उसका लाइफ टाइम कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो लाइफ टाइम होता है E3 का, यानी कि जितना एनर्जी लेवल का जो नंबर है एनर्जी N, जितना N बढ़ेगा उतना जो है उसका लाइफ टाइम कम होता जाएगा। अगर E के पैर में N हम लिखते हैं तो जो N जितना बढ़ता है उतना लाइफ टाइम जो है उस एनर्जी लेवल का कम होता है। ठीक है, i.e. E3 इज़ अनस्टेबल। इसका मतलब है कि E3 जो है अनस्टेबल है। एटम्स मेक ट्रांजिशन फ्रॉम E3 लेवल टू E2 लेवल। जो एटम्स होते हैं वो E3 से E2 लेवल तक जो है
ट्रांजिशन करते हैं, यानी कि E3 से E2 तक आते हैं। एनर्जी लेवल E2 इज़ द मेटास्टेबल स्टेट। ये आप सारी बातें लिख देना कि फर्स्ट स्टेट जो E3 है, सॉरी फर्स्ट नहीं, E3 स्टेट जो है वो अनस्टेबल है, E2 जो है मेटास्टेबल है, मतलब आप कह सकते हैं थोड़े इंटरमीडिएट बीच की चीज़ है, ठीक है। देन द लाइफ टाइम ऑफ द एटम्स इज लॉन्गर इन एनर्जी स्टेट E2 एज कम्पेयर टू E3। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि E की पावर n जितनी बढ़ेगी उतना लाइफ टाइम कम होगा। तो E की पावर अगर E3 के E की पावर E3 है, अगर E3 को अगर हम E2 के साथ रिलेट करें n की पावर के करस्पॉन्डिंग, E3 के साथ जी यहाँ पर थे हम, अगर हम n की पावर को E3 और के साथ E2 को E3 के साथ रिलेट करें तो हम ये जानते हैं कि जो E2 होता है उसमें जो एटम का स्पैन है, लाइफ टाइम है, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू E3, बट स्मॉलर एज कम्पेयर टू E1, लेकिन E1 से स्मॉलर होगा, ठीक है। हेंस पॉपुलेशन ऑफ एटम्स बिकम मोर इन द एनर्जी स्टेट E2 एज कम्पेयर टू E3, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ एटम जो है वो ज़्यादा होते हैं E2 में जब हम उसे E1 से कंपेयर करते हैं। द स्टिमुलेटेड एमिशन अक्कर्स बिटवीन एनर्जी लेवल E2, जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो E2 के एनर्जी लेवल में अक्कर करता है, एंड एनर्जी लेवल E1 प्रोड्यूसिंग लेजर लाइट, और E1 के साथ ये जो है अक्कर करता है और ये लाइट लेज़र लाइट को प्रोड्यूस करता है। ये देखिए डायग्राम। फर्स्टली तो यहाँ पर E3 लेवल, E2 लेवल, E1 लेवल बना दिए। फिर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले जो हुआ पंपिंग हुआ, स्टेप 1 इज पंपिंग, कि E1 से जो है एटम पंप होकर चला गया E3 तक, ठीक है। फिर E3 से क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस इमिशन हुआ, ये देखिए स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्टेप 2, E3 से एटम जो है E2 पर गिरा, अनस्टेबल स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट तक गिरा, फिर स्टेबल स्टेट पर गिरा, ठीक है। फिर हुआ स्टिमुलेटेड इमिशन। फर्स्ट जो इसका आप कह सकते हैं पॉइंट कि फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, पंपिंग हुई, E1 से E3 गया एटम। फिर हुआ स्पॉन्टेनियस इमिशन, E3 से E2 पर एटम गया। फिर हुआ स्टिमुलेटेड इमिशन, E2 से E1 पर एटम आया, वहीं आगे जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। देन 3 लेवल लेज़र सिस्टम का डायग्राम था ये। फिर आगे इसकी क्वांटम एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन E3 माइनस E1, ओके। द एग्जाम्पल ऑफ 3 लेवल लेज़र सिस्टम इज रूबी लेज़र। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा रूबी लेज़र। अब जो नेक्स्ट है वो है 4 लेवल लेज़र सिस्टम। हमने 2 के बारे में जान लिया, 3 के बारे में जान लिया, 4 के बारे में जानेंगे। इसमें सिंपली क्या होगा, 4 लेवल ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। द एटम्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट E1 आर रेज टू एक्साइटेड स्टेट E4 बाय पंपिंग। इसमें भी सेम मैकेनिज्म हो रहा है, E1 से E4 जो है एटम्स जा रहे हैं पंपिंग के थ्रू। फ्रॉम एनर्जी स्टेट E4 द एटम्स डिके टू एनर्जी स्टेट E3 बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन। जब E3 एनर्जी स्टेट होती है तो वहाँ से जो है जब E4 एनर्जी स्टेट होती है तो वहाँ से जो एटम्स हैं डिके कर जाते हैं और E3 में चले जाते हैं। स्पॉन्टेनियस इमिशन के प्रोसेस से सिमिलर ही है जो हमने थ्री लेवल लेज़र सिस्टम में देखा। देन क्या होता है, द transition rate of atoms from E4 to E1 is much faster as compared to transition rate of atoms from E3 to E2. This is because of the fact that E4 is an excited state. यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम E4 से E3 एटम्स को भेजते हैं तो उनका जो है ट्रांजिशन रेट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह एटम जा रहा है उसका रेट इज़ फास्ट होगा एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन रेट एटम फ्रॉम एनर्जी स्टेट E3 से E2, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि E4 जो है एक एक्साइटेड स्टेट है जिसका कि लाइफ टाइम होता है ऑर्डर 10⁻⁸ सेकेंड्स, और E3 क्या है, मेटास्टेबल स्टेट है। सो द नंबर ऑफ एटम्स इन द एनर्जी स्टेट E3 एक्सीड्स द नंबर ऑफ एटम्स इन एनर्जी स्टेट E2।
तो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स एनर्जी स्टेट E3 में वो एक्सीड कर जाते हैं नंबर ऑफ एटम इन एनर्जी स्टेट E2 को, ठीक है। यानी कि जितने एटम्स होते हैं E3 में वो ज़्यादा होते हैं E2 के एटम से। द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज बिल्ट अप बिटवीन E3 एंड E2, तो E2 और E3 में पॉपुलेशन का इन्वर्जन आ जाता है, ठीक है। द लेजर एक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन E3 एंड E2 बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। E3 और E2 में जब लेजर एक्शन होता है तो वहाँ पर स्टिमुलेशन एमिशन देखा जाता है। द एटम्स फ्रॉम, इसके लिए आपको स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन टाइप जो है पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। द एटम्स फ्रॉम एनर्जी स्टेट E2 सिंपली गेट्स डी एक्साइटेड फ्रॉम एनर्जी स्टेट E2 से E1। जो एनर्जी स्टेट E2 में एटम्स होंगे वो E2 से E1 तक आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए डायग्राम, सबसे पहले क्या हुआ, पंपिंग। स्टेप 1 इज पंपिंग, E1 से E4 तक एटम गया, ठीक है। स्टेप 2 इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्या हुआ, E4 से E3 तक आया एटम और इस प्रोसेस को कहा हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन। फिर क्या हुआ, E3 से E2 तक आया एटम, क्या हो सकता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। और लेज़र लाइट जो है वो लेज़र लाइट के फॉर्म में जो है एनर्जी रिलीज हो गई, ओके। देन E2 पर पहुंच गया। अब E2 से E1 आने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन, ओके। ये थी इसकी डायग्राम, ओके। सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।